दिख रहा है? बताओ, जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो सब सही है कि नहीं है? उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं तो डिस्टर्बेंस आता है बोल रहे थे। गुड इवनिंग दानेश्वर। ग्रेट, चलो अपन स्टार्ट करें। हम लोग कल डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए ना? ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, लेट्स सी। मैप अप है क्या? नहीं है, चलो ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोगों को पॉइंट्स याद हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ना है कि एक बार फिर से बताऊं? याद है? नहीं बताने की नीड है? ग्रेट। हम लोग ना मैप पर आते हैं वापस से। ये मैप आपको ध्यान है? हाँ कि ना? ठीक। अपन ने क्या किया था? ऐसे मैंने कहा था कि इसको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, ऊपर को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे? साउथ। फिर ये नॉर्थ की तरफ से हमको कितनी लाइन लेनी थी? 1। साउथ की तरफ से मैंने क्या बोला था? एक लाइन यहां से, एक लाइन इस कॉर्नर से, और एक लाइन मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। याद आ रहा है? नाम क्या क्या था? तो ये जो पड़ोसी हैं, याद आ रहा है? नेबर्स। अच्छा, ये खुद एमसीबी है और ये कोरिया है, हाँ कि ना? यहां से लेके यहां तक बॉर्डर करता है किसके साथ? सूरजपुर के साथ। किसके साथ करता है? सूरजपुर के साथ। क्लैरिटी? फिर ना अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां से यहां तक बॉर्डर किसके साथ है? कोरबा। छोटा सा बॉर्डर गौरेला, पिंडरा, मरवाही। और फिर यहां से लेके यहां तक घूम के पूरा क्या है? मध्य प्रदेश। ध्यान आ रहा है? क्या मैं इसे मिटा दूं? ये अपना मैप रेडी है, इसकी कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं 2-4। तो ये अपना डिस्ट्रिक्ट मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये कोरिया। कल इसे हम कंप्लीट कर चुके थे, यस और नो? आज हमको क्या करना है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब उसके बाद याद करो सीक्वेंस। सबसे पहले क्या पढ़ते थे? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। याद आ रहा है? प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था? ब्लॉक्स, विकास खंड। तो ध्यान रखेंगे, एक ब्लॉक ये ऊपर की तरफ है और नीचे आएंगे तो अगला ब्लॉक ये आपको ऐसे दिखेगा। समझे? पहला ब्लॉक ऊपर और उसके बाद सेकंड ब्लॉक नीचे। हो गए कुल मिला के 2 ब्लॉक्स। ठीक है, दोनों को नेम्स क्या क्या हैं? तो ये वाला है सोनहट। क्या नाम है ब्लॉक का? सोनहट। और ये वाला क्या है? बैकुंठपुर। तो ये वाला सोनहट है और ये वाला बैकुंठपुर।
कोई दिक्कत? हो गया पहला, 2 ब्लॉक। फिर मैंने क्या सिखाया था? जो बॉक्स है वो असल में जिले का मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है। तो सेकंड पॉइंट, मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या दिख रहा है? बैकुंठपुर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेशनल हाईवे। याद आ रहा है? कल एक ऐसा मैप बनाया था सरगुजा डिवीजन का, ध्यान है कि नहीं है? और इस मैप में हमने डिस्ट्रिक्ट्स कट किए थे। ठीक बात? क्या क्या नाम डिस्ट्रिक्ट का? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और यशपुर। ठीक है। फिर याद करो, इधर एमपी था और इधर क्या था? झारखंड। एमपी में जगह का नाम क्या था? गुलगंज। नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? और झारखंड में क्या था? चाई बासा। तो गुलगंज और चाईबासा। नेशनल हाईवे एक, जिसका नाम था NH-43, ये गुलगंज को चाईबासा से जोड़ती थी। किसको किससे जोड़ती? गुलगंज को चाईबासा से। तो ये आगे निकली, कहां पहुंची? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से ध्यान रखना, ये आगे कहां पहुंचती है? बैकुंठपुर। मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से आगे ये पहुंचती है कहां? सूरजपुर। तो सबसे पहले मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से सूरजपुर, सूरजपुर से लोन तब का तब देखेंगे। समझ गए ना? क्लियर? तो आज की क्लास के लिए हमको क्या याद रखना है? नेशनल हाईवे नंबर 43, मनेंद्रगढ़ से आगे बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से आगे सूरजपुर। इजी है ना? NH-43। NH-43 का छत्तीसगढ़ में लेंथ बताया था, याद करिए कितना है? 353। ठीक है। जितने नेशनल हाईवेज का लेंथ बताऊंगा ना, वो लेंथ इन छत्तीसगढ़ रहेगा। कुछ ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर से निकल के छत्तीसगढ़ के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, तो उनका तो बाय डिफॉल्ट छत्तीसगढ़ का ही लेंथ है। बट ऐसे नेशनल हाईवेज जो एक स्टेट से ज्यादा में चलते हैं, उनमें हम सिर्फ लेंथ इन छत्तीसगढ़ ही देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ही लेंथ को देखने वाले हैं। कोई समस्या? कोई समस्या की बात नहीं है। हो गया 3। चौथा पॉइंट क्या था? विधानसभा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या किए थे यार विधानसभा के लिए? एक लाइन ये ऐसे बनाए थे और फिर उसके बाद क्या किए थे? ये जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है उसी से लगाकर लाइन बनाए थे, हाँ कि ना? ये जो विधानसभा, इसका क्या नाम था? भरतपुर सोनहट। ठीक है। ये वाली विधानसभा का क्या नाम बताया था कल? बताओ। मनेंद्र ठीक। ये वाली है क्या? बैकुंठ। समझे कि नहीं समझे? कितनी विधानसभा? 3। अब इसमें से यार मनेंद्रगढ़ को तो छोड़ ही दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये तो पूरा ही मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ कि ना? भरतपुर सोनहट, इसका कुछ हिस्सा आपको कोरिया डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है, यस और नो? और वैसे ही बैकुंठपुर तो पूरा यहां पर है। ठीक है।
फिर हम कल क्या देखे थे? विधायक, एमएलएज, हाँ कि ना? मैंने कल भी आपको बताया था कि विधायक, एमएलए हमें सारे नहीं याद रखने, या तो मिनिस्टर्स याद रखने या तो फीमेल एमएलएज। तो इधर पर महिला विधायक थी, क्या नाम था? रेणुका सिंह सरुता। और यहां पर एक मंत्री थे, क्या नाम था? क्या नाम था? श्याम बिहारी जायसवाल, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है। बैकुंठपुर विधानसभा से ना कोई महिला विधायक है ना कोई मंत्री है, तो हमको जानने की जरूरत। क्या बात समझ में आ गई? विधानसभा के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? लोकसभा। लोकसभा में मैंने बोला था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यार, उनको एक साथ ले लेना। कौन कौन सा? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा। इतने कोई तो बोला था ना? ले लो यार सबको एक साथ। ठीक। लोकसभा का क्या नाम है? कोरबा लोक सभा। क्लैरिटी? कोरबा लोकसभा, यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन? श्रीमती ज्योत्सना, पूरा नाम क्या है? चरणदास महंत। समझे? श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत। ठीक है। कांग्रेस के लीडर को आप जानते हैं, श्री चरणदास महंत। ठीक है कि नहीं है? उन्हीं की वाइफ है ये। क्या पार्टी? कांग्रेस। हमारे यहां टोटल लोकसभा कितनी है? 10 ठो बीजेपी के पास है, एक ठो एकमात्र कोरबा। एकमात्र कोरबा किसके पास है? कांग्रेस के पास। बाकी सारा सारा बीजेपी। तो एक एक करके जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम हर एक लोकसभा को प्लॉट करके देखेंगे, हर एक विधानसभा को प्लॉट करके देखेंगे, ताकि चीजें जो है आपके सामने रहे, आपके दिमाग में एकदम सेट हो। क्लैरिटी? हाँ कि ना? अब आगे बढ़ूं? ठीक। नगर निगम। तो नगर निगम तो नहीं है यार यहां पे। नगर निगम है क्या? नहीं है। याद है मैं कल आपको बता रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में कुल मिला के नगर निगम है 14, डिस्ट्रिक्ट है 33। तो यार हर डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम हो ऐसा तो पॉसिबल ही, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। तो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में यहीं तक है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस पे आ जाएंगे? तो अगला पॉइंट क्या होता है? हिस्ट्री, इतिहास। तो देखो, कल यार मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन बता रहा था, याद है? मैंने बताया था ईयर था 1948, जब एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका क्या नाम था? सरगुजा। याद है कैसे बना था सरगुजा? तो कुछ प्रिंसली एस्टेट्स थे, क्या क्या नाम? चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। इन सबके एरिया मिलाया गया, बना दिया गया क्या? सरगुजा। असल में स्टोरी क्या थी समझना। छत्तीसगढ़ के इस रीजन में कुल मिला के 14 देसी रियासत थे, 14 प्रिंसली एस्टेट्स थे। ठीक है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है ना, तो उसमें एक प्रोविजन रखा जाता है कि ये जितनी रियासतें हैं, ये चाहे तो इंडिया में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, ना चाहे तो किसी में ना मिले। समझ रहे हो? ऐसा प्रोविजन रख दिया जाता है। बस्तर तो बहुत लंबे समय तक चाहता था कि वो अलग रहे, भारत में ना मिले, बस्तर और मयूरभंज, पता है आपको? ठीक है।
तो धीरे 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 सबका क्या हुआ, विलय हुआ, सेशन हुआ इंडियन यूनियन में बाय द एफर्ट्स ऑफ लेट सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो जब ये मिले ना, तो 1 जनवरी 1948 को क्या किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी 14 देशी रियासत जो है वो सेंट्रल प्रोविंस में, मध्य प्रांत में मिल चुके हैं। उस समय ना मध्य प्रदेश था ना छत्तीसगढ़ था, क्या था, सेंट्रल प्रोविंस, उसमें क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं करके। आई होप ये क्लियर है। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर इन्हीं प्रिंसली एस्टेट्स को मिला मिला के डिस्ट्रिक्ट्स भी बने, जिनमें से एक हम सरगुजा देख रहे हैं, आने वाले समय में एक रायगढ़ देखेंगे और एक बस्तर देखेंगे, सबके सब जो है वो 1948 में बने। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखना कहानी क्या हुई। याद है मैं आपको बता रहा था ईयर आता है 1998। 1998 में क्या किया गया, ये जो यार अपना सरगुजा था, इसके क्या वेस्ट को काटा गया, बना दिया गया क्या, कोरिया। ध्यान आ रहा है, क्लैरिटी। फिर कल हमने देखा था कि ईयर 2022 में क्या देखा था अपन ने, ईयर 2022 में क्या किया गया, ये सरगुजा था, ये कोरिया था, कोरिया के भी किसको काटा गया, पश्चिम को, वेस्ट को, और क्या बना दिया गया, मानेनगढ़ चिरमिरी। समझे कि नहीं समझे? डन। तो कुल मिला के ये स्टोरी रही। तो 1998 में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के काट के कोरिया को क्या किया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है कि नहीं है? अब देखना, आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक स्थल है यहां पर एक, बैकुंठपुर देख रहे हैं ना, इसके नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में आना, आपको मिलेगा घोड़सार। क्या मिलेगा, घोड़सार। क्या मिलेगा, घोड़सार। घोड़सार क्या है, पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट। पुरातात्विक स्थल है एक, आर्कियोलॉजिकल साइट। आई होप दिस इज क्लियर। डन। पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्या नाम है, घोड़सार। क्या मिला है यहां से, तो खूब सारे यहां से शैल चित्र मिले। क्या मिले हैं, रॉक आर्ट्स। क्या मिले यहां से, बहुत सारे शैल चित्र मिले, रॉक आर्ट मिले। डन। कल आपको बताया था रॉक आर्ट, याद है, फोटो भी दिखाया था। पत्थर की दीवारों पर चित्रकारी हुआ करती थी जिसको शैल चित्र बोलते थे, उसी का इंग्लिश में रॉक पेंटिंग होना चाहिए, बट रॉक आर्ट है। आई होप दिस इज क्लियर, हाँ कि ना? चलो, हिस्ट्री से संबंधित एक ही लोकेशन है यहां पे। अपन आ जाते हैं सीधा किस पे, पता है, ज्योग्राफी। चलो, ज्योग्राफी। सबसे पहले रॉक्स, चट्टान, कौन सा, गोंड, कौन से चट्टान, कौन से रॉक यहां पर, गोंडवाना रॉक्स, गोंडवाना चट्टान। क्लैरिटी। इनसे खनिज मिलता है, क्या बताया था, कोयला, कोल। क्या मिनरल, क्या खनिज, कोल, कोयला। ठीक है, अगला हम क्या देखते थे, पर्वत, हिल्स, यस और नो?
ध्यान देना, यहां पर ना एक पठार है, प्लेटू है, इसका नाम सो सॉरी, इसका नाम है सोनहट का पठार, सोनहट प्लेट्यू। क्या नाम है? सोनहट का पठार, सोनहट प्लेट्यू। क्या बात समझ में आ गई? ऐसा थोड़ा सा रंग कर दूं क्या? बाप रे, ठीक है, क्लैरिटी। दूसरा ना, यहां पर एक चोटी है, पीक है, इस चोटी का नाम है कैमूर चोटी। क्या नाम है? कैमूर पीक, कैमूर चोटी, कैमूर पीक। ठीक बात। तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पठार है प्लेट्यू, और एक इंपॉर्टेंट चोटी है, पीक है। चोटी किसकी होती? पर्वत की, हिल की, इसलिए मैंने पर्वत का साइन बनाया है वहां पर। डन। अब इसके बाद हम देखते हैं नदियां। क्या देखेंगे? रिवर्स। यही था ना पॉइंट। नदियों में देखो, सोनहट का जो पठार है ना, यहां से एक नदी निकलती है, ऐसे बॉर्डर बनाती है। किसके किसके बीच का बॉर्डर है बताओ? एमसीबी कोरिया, फिर छत्तीसगढ़ एमपी, आगे निकल जाती है। क्या नाम है? गोपद। यार बनास तो आप देखे थे, बनास आप कल देखे थे। ये रिवर कौन सी है? गोपद। अब याद करो, कल एक ट्रिब्यूटरी या सहायक देखे थे गोपद की, ये ऐसे आकर मिल गई थी। याद करो, क्या नाम था? नेयूर। क्या नाम था? नेयूर। नेयूर का कोई ओरिजिन पूछे तो क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? ऐसा देश है हमारा, छोटा छोटा चीज के लिए बहुत दिक्कत है। कैसे पता है? वेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन गो फॉर कंज्यूमर फोरम। ठीक है, जैसे मारुति का सर्विस, जाते रेस नहीं कराऊंगा, दूसरे से कराऊंगा। मेरे पास ईएसडी है, ईएसडी का रायपुर में एक ही सर्विस है, मैं झगड़ूंगा भी तो भी उसी के पास जाना है, काहे परेशान होना? समझ रहे हैं? डंडा निकाल के ये बोल रहे हैं कि क्या करना, कंज्यूमर फोरम। वो मैडम बगल से डंडा निकाल के दिखा रही है, सर दिस इज द आंसर। क्यों वीना मैडम, सही बात है कि नहीं है?
कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। खुश रहने का आसान तरीका बताऊं? दुनिया जैसी है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो, आप बहुत खुश रहोगे। फिर काहे, आपको पता है सब मूर्ख हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, नहीं बना सकते, पता है नहीं बना पाओगे। उसको मैं बता रहा हूँ भैया, वहां पे दो ठो नट दिख रहा है ना, उसको लूज करो, सीधा करो, सीधा हो जाएगा। ये फायदा है जी इंजीनियर होने का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दिमाग काम करता है ना, कहां से तिरछा हुआ होगा यार करके। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े अपन। एक और मेरी स्टूडेंट है वीना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका रैंक आएगा इस बार, आप अगली बार ले आना। वो एपी नहीं दे रही है, वो पीएससी दे रही है, तो आप ले आना ना। तो अभी एपी जब होगा तब उसका पीएससी में आएगा। मजेदार बात बताऊं, मैं ऐसा बोलता हूं तो हो जाता है ना, याद रखना तुम लोग। जिसको अगर ऐसा बोल दिया मैंने, तो उसका फिर तुम लोग तय मान लेना। जनरली इस पूरे सेशन में 3 से 4 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए हैं, मैं बोला हूं अगले दिन हुआ है वही। अलका को बोलूं? अलका अलका पिछोड़ी सर मेरे को बोलो ना करके। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। बगल वाले ना इंटीग्रेटेड बैच में पढ़ा रहा था, ठीक है। इंटीग्रेटेड बैच में हम लोग ना, इन लोग का मेंस का जो पेपर चल रहा था ना, उसी टाइम में बस्तर दशहरा पढ़ा रहा था, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस में बाय डिफॉल्ट में प्री प्लस मेंस के हिसाब से बस्तर दशहरा पढ़ाया, पूरा 1.5-2 घंटा चला वो। और मैंने क्वेश्चन दिया, कौन सा, कि बस्तर दशहरा के ऊपर क्या करिए, एक ऐसे लिखिए, ठीक है। अगले दिन वही ऐसे आया था, बस्तर दशहरा के ऊपर ऐसे। फिर यही क्लास थी, मैं यूट्यूब लाइव ले रहा था, एडीआई से जस्ट पहले एक बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स ले रहा था मैं, तो मैं बोला कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखना कल तुम्हारे पेपर में दिखेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, मेरे को नहीं पता था, ऐसा स्टूडेंट ने भेजा। फिर एक सेशन में एडीआई वाले में ही एक लड़की थी चंचल, तो ऐसी बातचीत हो रही थी ना, तो मैं चंचल को बोला 30 पोस्ट है, एक चंचल का फिक्स है, 29 तुम लोग अपना अपना देख लेना। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि मैंने ऐसा बोला है, मैं तो भूल चुका था। जिस दिन रिजल्ट आया ना, चंचल मेरे रात को फोन करी 10 बजे, वो बोलती है कि सर आप मेरे को बोले थे ना तेरा सिलेक्शन हो गया। सर मेरा हो गया। बोला बेटा मेरे को तो याद भी नहीं था। तो देख लो कौन कौन अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना चाहता है मेरे से, मेरे बड़ा खुश रखा करो। जैसे रोज आ रहे हो शाम को, तुम चॉकलेट वॉकलेट का डब्बा लेकर आओ मेरे लिए, जूस वूस लेकर आओ, ठीक है। थका वका दिख रहा हूँ, सर हाथ पैर दबा दे क्या, सर दबा दे क्या, ऐसा करके ना खुश रखो मुझे। क्या पता मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा ही बोल दूं, और क्या पता सही मुझे। इस पूरे साल में 4 बार हुआ है भाई, देख लो। अलका बोली सर मेरे बारे में। मैं चाहता हूं कि अलका भी सिलेक्ट हो जाए, इसी बार हो जाए, लेकिन ऐसा बोलने से नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मेरे बोलने से होता तो मैं तो यही चाहता हूं ना कि मेरा हर एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाए। कोई टीचर ऐसा चाहेगा कि उसका स्टूडेंट सिलेक्ट ना हो? नहीं चाहेगा। एनीवेज चलिए, तो नदी कौन सी, गोपद। कहां से निकली, सोनहट का पठार, सोनहट प्लेटू, बॉर्डर बनाई, फिर एमपीसीजी बॉर्डर बनाई, आगे निकल गई, फिर ये नेयूर आकर उसमें मिल गई। डन। नेयूर का ओरिजिन क्या लोगे, एमसीबी डिस्ट्रिक्ट। गोपद का क्या लोगे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। एग्जैक्ट, सोनहट प्लेटू, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, आज सब लोग मुझे याद कर रहे हैं क्लास के टाइम पे। चलो कोई बात नहीं। अब एक रिवर आपको कनेक्ट होगा, हाँ देखना। कल याद है अपन एक नदी देखे थे, जिस नदी का नाम था हसदो, याद आ रहा है? मैंने क्या बोला था, हसदो का उद्गम ओरिजिन आपको कल बताऊंगा। हसदो का ओरिजिन क्या है पता है, कैमूर चोटी, कैमूर पीक। ये ऐसे आई और ये ऐसे सीधा कहां चली गई थी, कोरबा। याद करो ऐसा ही था, हाँ कि ना?
क्लैरिटी? ठीक। 2017 फॉरेस्ट सर्विस का पेपर हुआ था, क्वेश्चन पूछा था कि विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल हिल, उसका छत्तीसगढ़ में विस्तार कौन सा हिल है? आंसर लिया था कैमूर। तो कैमूर किसका विस्तार है, किसका एक्सटेंशन है? विंध्यन हिल्स, विंध्याचल पर्वतों का विस्तार है क्या? कैमूर। क्लैरिटी? पीएससी ने लिया हुआ है, आंसर है, फॉरेस्ट सर्विस का पेपर था 2017 का। ठीक है, तो हिल्स देख लिए, रिवर्स देख लिए। रिवर्स के जी क्या? विंध्याचल तो पर्वतों की एक श्रृंखला है, इट इज अ सीरीज ऑफ हिल्स। हाँ, पूरे बना के दिखाता हूं तब समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में 5 फेमस हिल रेंजेस हैं, पर्वतों की श्रृंखला है। एक है अरावली, फिर है क्या? विंध्याचल, फिर है सतपुड़ा, फिर है वेस्टर्न घाट, और फिर क्या है? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट टूटा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा है, मैंने 2 लाइन में दिखा दिया है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो छत्तीसगढ़ में विंध्याचल का एक्सटेंशन दिखेगा, सतपुड़ा का भी दिखेगा। समझे कि नहीं समझे? तो विंध्यन रेंज लिख देता हूं तो ज्यादा आप लोग कन्विंसिंग फील करोगे। विंध्यन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जी। सर ये जैसे एमपी से एक्सटेंशन होते हुए आया, तो क्या ये एनसीबी डिस्ट्रिक्ट में नहीं? ऑब्वियसली ऐसे आया है ना, इधर भी होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? कैमूर। ठीक है, आगे बढ़े। रिवर्स देख लिए, रिवर्स के बाद अगला क्या था? वाटरफॉल, जलप्रपात। देखो आप ना, ये घोड़सार के नॉर्थ में आना, आपको मिलेगा एक वाटरफॉल जिसका नाम है अकुरी नाला। क्या नाम है? अकुरी नाला। किसके ऊपर है? नाला का नाम ही दिख रहा है, अकुरी नाला। हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? किसको बोलते हैं? कोरिया का नेचुरल एसी, कोरियाज नेचुरल एसी। इट इज नोन एज कोरियाज नेचुरल एसी, अकुरी नाला, अकुरी नाला। और ना ये ऊपर में एक वाटरफॉल है, इसका क्या नाम है? नीलकंठ जलप्रपात। नीलकंठ वाटरफॉल, नीलकंठ जलप्रपात, नीलकंठ वाटरफॉल। तो अकुरी नाला है, नीलकंठ है, अकुरी नाला और नीलकंठ। नीलकंठ स्थानीय सरिता पर है, लोकल स्ट्रीम पर है। ठीक है, तो जहां पर रिवर है ना, मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि ये वाटरफॉल इस नदी पर है। जहां पर मैंने नदी नहीं बताई, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो जो वाटरफॉल है वो किसी ना किसी लोकल स्ट्रीम, स्थानीय सरिता पर है। आई होप दिस इज क्लियर। डन। अब वाटरफॉल के बाद 2 ठो डैम है। क्या है? डैम। एक बैकुंठपुर के ऊपर, एक नीचे। इसका नाम है झुमका। क्या नाम है? दूसरे का नाम है गेज। ऊपर वाले का नाम झुमका, नीचे वाले का गेज। ये दोनों के दोनों गेज रिवर पर है।
कौन से रिवर? गेज नदी। ये जो गेज नदी है ना, ये एक्चुअली हसदो की ट्रिब्यूटरी बनती है। ऐसे समझ रहे? किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है? हसदो। बट छोटी छोटी नदियों के फ्लो को ऐसा याद रखना नेसेसरी नहीं है, बड़ी रिवर्स के फ्लो को याद रखना है। क्लियर है? तो गेज नदी, गेज रिवर किसकी सहायक, किसकी ट्रिब्यूटरी? हसदो की। किसकी है? हसदो की। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है। गेज के बारे में एक पॉइंट नोट करना चाहो तो लिखना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ हसदो। गेज हसदो की सबसे लंबी सहायक नदी है। गेज जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ हसदो, हसदो की सबसे लंबी सहायक नदी। क्या है बात समझ में आ गई? क्लैरिटी? ठीक। ये क्वेश्चन पूछा है ना व्यापम के किसी एग्जाम में, हसदो की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी थी? तो क्या आंसर है? गेज। ठीक है। झुमका ये जो डैम है ना, इसमें जो जलाशय है, रेजरवायर है, उसका नाम है क्या? रामानुज प्रताप सागर। रामानुज प्रताप सागर। क्लियर है? ये किसका नाम है? झुमका। झुमका रिजर्वायर का नाम है क्या? रामानुज प्रताप सागर। झुमका रिजर्वायर का, रिजर्वायर मतलब जिसमें पानी रखते हैं, डैम का। क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या रहता है? इंडस्ट्रियल एरिया। तो यार यहां पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। कोई इंडस्ट्री तो कोरिया किसी भी प्रकार के इंडस्ट्री के लिए भी फेमस नहीं है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां देखे हो? ठीक है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का एक्सटेंशन यहां पर भी है, विस्तार यहां पर भी है। क्लियर है कि नहीं है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क लिखना चाहो तो लिख लो, मैं भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। नाइनटीन 1441 स्क्वायर किलोमीटर्स। याद आ रहा है? टाइगर रिजर्व किसके साथ मिला के? तमोर पिंगला के साथ मिला के। और क्या याद आ रहा है? लार्जेस्ट है, ये सबसे नया है। अरे नहीं जी, गुरु घासीदास के बारे में क्या याद आ रहा है? लार्जेस्ट, हाँ कि ना? ये हमारे राज्य का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है। टाइगर रिजर्व भी सबसे बड़ा है हमारे राज्य का, पता है कि नहीं आपको? ये पता है कि नहीं? इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला। गुरु घासीदास तमोर पिंगला इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। पूरे इंडिया में एरिया के हिसाब से क्या रैंक है इसका? थर्ड। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट। एरिया के हिसाब से सीक्वेंस में फोर्थ नंबर है। सीक्वेंस में कौन सा नंबर है? फोर्थ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फाइनली लास्ट, ट्राइब्स एंड टूरिज्म। कौन कौन सी ट्राइब यार? सेम, एक ट्राइब, दूसरी एक कोल, दूसरी कोरकू। कोल लोग गड्ढा खोदने काम करते थे, कोरकू लोग कोयला बीनने काम करते थे। याद आया? गलत, उल्टा। कोल कोयला बीनते थे, कोरकू लोग गड्ढा करते थे। समझ में आया कि नहीं? बस इतना सही फर्क होता है और आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
आई होप दिस इज क्लियर। टूरिज्म, तो सच्चाई बताऊं, जब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एक थे ना तो खूब सारा टूरिज्म था। अब जब अलग अलग हुए ना तो पूरा कहां चल दिया, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके पास क्या है, तो एक दो चीजें हैं टूरिज्म में, जैसे वाटरफॉल्स, तो लेकिन उसको लिख दिए हो ना, डबल डबल लिखने से क्या मतलब है, उसको तो क्या किए हो, लिख दिए हो। डबल डबल लिखने से क्या मतलब है, क्लैरिटी। तो टूरिज्म में कुछ ऐड करने की नेसेसिटी नहीं है, वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसके साथ ही ये डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। क्या नाम था डिस्ट्रिक्ट का, कोरिया। डन, ठीक है। कुछ लिखे नहीं पूरा कोरिया, खाली हेडिंग डाल के। अरे तो जो मैं बोला लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी वो भी नहीं लिखे। कुछ चीजें जो मैं बोलता हूं लिख लो करके ना, वो लिख डालनी है, ठीक है कि नहीं है? कभी कभी फंस जाएगा उसमें क्वेश्चन। चलिए, अब इसके बाद ना उस दिन का जो वेबसाइट बचा था मैं उसको पहले कवर कराता हूं, फिर आगे एक सोचेंगे, ठीक? क्या नाम है उस वेबसाइट का, सीजी विधानसभा। क्या नाम है वेबसाइट का, सीजी विधानसभा। आप जब गूगल सर्च मारोगे ना, पहला ही वेबसाइट ऊपर में दिखेगा, सीजी विधानसभा, ठीक है? हमें ये सारे टैब्स पढ़ने हैं, हमें ये सारे टैब्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टैब हम देखते हैं वो है क्या, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है? और इसको मैं क्या करता हूं, आपके स्लाइड्स पर लेता जाता हूं। सीजी विधान सभा, देखो हमारे काम का कितना है, पूरा नहीं है, हमारे काम का है फर्स्ट और करंट। समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान देना, यहां पर क्या पूछा गया है, राज्यपालों की सूची, या यहां पर क्या दिया गया है एक्चुअली, लिस्ट ऑफ ऑनरेबल गवर्नर्स, ठीक है? सीक्वेंस कहां तक जा रहा है, 10 तक। मतलब करंट गवर्नर जो हैं वो 10वें नंबर के हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या नाम है, श्री रमेन डेका। तो करंट गवर्नर 10th हैं, 10वें नंबर के हैं, नाम है श्री रमेन डेका। और आपसे क्या पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर कौन थे, श्री दिनेश नंदन सहाय। ये क्वेश्चन आया था 2 साल पहले प्रीलिम्स में कि छत्तीसगढ़ के फर्स्ट गवर्नर कौन, दिनेश नंदन सहाय। करंट में क्या लोगे, श्री रमेन डेका, और इनका सीक्वेंस क्या लोगे, बोलो, करंट का क्या लोगे सीक्वेंस यार, 10वां 10th, ठीक? डन, हटाओ इसे। अब देखो मैं आपको ना विधानसभा बताता हूं। हमारे राज्य में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 2000 से 2003, ठीक है कि नहीं? विधानसभा का फर्स्ट टेन्योर 2000 से 2003 साल के लिए था। 2 साल हम साथ में थे, अलग होने के बाद 3 साल। समझ रहे? फिर सेकेंड टेन्योर
2003 से 2008 तक। सेकेंड टेन्योर 2003 से 2008। थर्ड 2008 से 2013। फिर फोर्थ, चौथी विधानसभा, फोर्थ टेन्योर 13 से 18। फिफ्थ 18 से 23। और छठी विधानसभा, सिक्स्थ विधानसभा 23 से 28। समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी? तो प्रथम विधानसभा, फर्स्ट विधानसभा का टेन्योर 2000 से 2003, सेकंड का 2003 से 2008, थर्ड का 2008 से 2013, फोर्थ का 13 से 18, फिफ्थ का 18 से 23 और सिक्स्थ चल रहा है 2023 से 2028। क्लियर है हाँ कि ना? 2 साल हुआ है, 23 से 24, 24 से 25। अभी भी कंप्लीट 2 साल गवर्नमेंट को नहीं हुए हैं। हो गया कि नहीं हुआ है? हो गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको क्यों बताया पता है? क्योंकि राज्यपाल तो ठीक है, अब यहां से टेन्योर आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुख्यमंत्री, हाँ कि ना? चलो भाई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको ये पता है क्या कि कौन कौन से टेन्योर में किसका किसका गवर्नमेंट था? कौन ऐसा है जिसको नहीं पता है? सही बताओ, मैं बता दूंगा। देखो, 2000 से 2003 तक कांग्रेस की थी। चाउर वाले बाबा, चाउर वाले बाबा, चाउर वाले बाबा, अजीत जोगी, रमन सिंह, रमन सिंह, रमन सिंह। फिर काका, और उसके बाद कौन है? साए साए। निकल रहा नहीं भर्ती, साए साए, पूरा साए से सब पैर के नीचे से निकल जा रहे, पता ही नहीं चल रहे लोगों को। ऐसा सुनने में आया था 30,000 शिक्षक भर्ती होगा करके, हो भी गया होगा, क्या पता। साइंस है, साइंस हो गया होगा, पता ही नहीं चला। ठीक है, क्लियर है? अब इसी में अपन क्या देखते हैं? चीफ मिनिस्टर्स। तो पहला विधानसभा 2000 से 2003 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? तो 2000 से 2003 श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, आगे मुझे स्वर्गीय लगा देना चाहिए, डेथ हो गई इनकी, पता है कि नहीं? अजीत जोगी, क्या पार्टी? कांग्रेस। फिर 2003 से 2008 बोला कि नहीं, सेकेंड विधानसभा कौन है? रमन सिंह। ठीक है, फिर थर्ड विधानसभा क्या बोला था? 2008 से 2013, वंस अगेन बीजेपी जीती, रमन सिंह। फिर उसके बाद अगली विधानसभा 13 से 18 बोला था, फोर्थ, यस और नो? कौन? रमन सिंह। फिर 18 से लेकर 23 कौन जीते? कांग्रेस। एंड हु वॉन? काका। ठीक है, और 23 से 13, 12, 23, तो अभी 12वें महीने में 25 में 2 साल हो जाएगा। ठीक है, अभी चल रही है कौन सी? सिक्स्थ विधानसभा, बीजेपी की गवर्नमेंट है, श्री विष्णुदेव साय अभी तो मुख्यमंत्री हैं, आगे का तो ईश्वर ही जानता है, हाँ कि ना? किसी भी दिन किसी भी प्रकार की उथल पुथल मच सकती है, नहीं मच सकती है? डन। तो ये क्या हुए? चीफ मिनिस्टर। तो अपन ने पहले क्या देखे थे? पहले क्या देखे थे? राज्यपाल, गवर्नर। अब कौन देखे? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब समझते हो? हाँ,
लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। तो अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर। आप लोग शंकर नगर में गए होगे, देखे होगे ना, स्पीकर हाउस करके अलग से एक ठो बंगला है। तो जो भी स्पीकर बनता है वो कहां रहता है? स्पीकर हाउस में। ठीक है। अब देखो, विधानसभा लिखा है प्रथम मतलब 2000 से 2003, द्वितीय मतलब 3 से 8, तृतीय थर्ड 8 से 13, चतुर्थ 13 से 18, पंचम 18 से 23, उसके बाद षष्ठम 6 23 से 28। क्लियर है? तो विधानसभा का जब पहला टर्म था ना, तो श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये स्पीकर थे। आपसे क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम स्पीकर अध्यक्ष कौन? क्या आंसर लगाइएगा? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। क्लैरिटी? फिर बीच वालों को याद रखने की नीड नहीं है, सीधा याद रखना करंट। तो छठे डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह। तो बीजेपी में ना ऐसा कन्वेंशन चल रहा है, इन्होंने ऐसा गोवा में भी किया था शायद, जब चीफ मिनिस्टर होता है और उसे रिटायर करना होता है तो डायरेक्ट तो ये लोग छोटा मोटा मंत्री नहीं बना सकते। अब जो मुख्यमंत्री बना है उसको कैसे कोई छोटा मंत्री बना दोगे? तो मुख्यमंत्री के बाद क्या करते हैं? या तो दूसरे राज्य में राज्यपाल बना के भेज देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं? स्पीकर बना देते हैं, या फिर क्या करते हैं? केंद्र में लोकसभा लड़वा देते हैं। तो लोकसभा तो कईयों को लड़ा सकते हैं। ये दो ऑप्शन रहते हैं, मुख्यमंत्री को या तो स्पीकर बना दो या तो फिर राज्यपाल बना दो। तो अभी देखो, बीच में 2-4 दिन पहले ये बहुत चल रहा था ना कि क्या करेंगे, रमन सिंह को कहीं का राज्यपाल बनाएंगे। एक दो जगह तो ये भी बात उठी थी कि रमन सिंह को क्या करना चाहिए? उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। चल रहा था, पता है कि नहीं? नहीं पता? आप लोग फॉलो नहीं करते क्या न्यूज? काहे करेंगे सर, पैसा आपको दिए, आप करो फॉलो और हमको बताओ। तो रमन सिंह क्या बोल दिए थे पता है? मैं छत्तीसगढ़ का हूं, मुझे यहीं रहने दिया जाए, ऐसा करके उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो अगर आप अभी बीजेपी को क्लोजली हमारे यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो एक उनका क्लास ऑफ लीडर्स था, ठीक है, जो लोग उस लगातार 2003 से लेके 18 तक 15 साल तक शक्ति में रहे। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उनको क्या करी है? साइड करी, नए चेहरों को लेकर आ रही है। जैसे पुराने मंत्रियों में से एक ही पुराना मंत्री जहां तक मैं जानता हूं बचा है, वो है कौन? बताओ बताओ बताओ। राहुल गांधी कहां मंत्री है जी? और बीजेपी वाला नहीं हो, कांग्रेस वाला है। नवागढ़ विधानसभा से लड़ते हैं, बताओ। दयालदास बघेल, पहले भी थे अभी भी हैं, ठीक है, बट पूरे 3 बार नहीं थे, बट इससे पहले वाले में थे। जब पिछले बार बीजेपी थी ना, तब भी थे दयालदास बघेल। ठीक है। तो धीरे धीरे उन लोग को क्या किया जा रहा है? धर्मलाल कौशिक जी को तो रोज देखता हूं मैं, वो कैनाल रोड में वॉक करने आते हैं रोज सुबह सुबह, अकेले, बिना गार्ड उड़ के अकेले घूमते रहते हैं मस्त मोबाइल में बात करते करते। तो आज ही देखा ना, आज ही तो मैं बोला भी देखो, मतलब साइंस संसार में मतलब का व्यवहार सही है कि नहीं है? जिसके पास शक्ति है तो उससे मतलब का व्यवहार है। आज आदमी अकेला घूम रहा है, पुछारी नहीं है कोई। और एक जमाने में कौन थे? धर्मलाल कौशिक हमारे राज्य में कौन थे? स्पीकर थे। विधायक आज भी हैं, बट 90 विधायक, कौन किसको पूछता है? छोटा सा राज्य, जितने तक आदमी नहीं उतना का विधायक है, और जितने विधायक नहीं उससे ज्यादा विधायक प्रतिनिधि लोग हैं हमारे यहाँ। हर चौथा पांचवा गाड़ी जो है ना, उसमें वही कलर दिखेगा जिसका क्या रहेगा? सत्ता। तो अगर कांग्रेस की सत्ता है ना, तो हर तीसरी गाड़ी में कांग्रेस का झंडा लगा रहेगा, देखो। और कुछ भी पता नहीं कौन कौन सा पद है उनका, भगवान है मालिक है, ब्लॉक अधीक्षक, कुछ भी बना देंगे अपने मन से। ये पार्टी स्तर के भी पद होते हैं ना,
जैसे संगठन होता है हर पार्टी का, तो ब्लॉक स्तर का संगठन है, जिला स्तर का संगठन है, उस संगठन का कोई फलाना ढिकाना करके उसका कोई पोस्ट रहेगा, वो ऐसा सामने उत्तर नरेंद्र मोदी जी गाड़ी में नहीं लिखा रहता, उतना बड़ा लिखा रहता है और उसी में घूमते रहते हैं। आजकल बीजेपी गवर्नमेंट है तो आज आप देखना सब में गाड़ियों में आसपास में क्या लगा रहेगा, बीजेपी वाला झंडा। खाली क्या दिखाने के लिए, शक्ति, मेरे पास बड़ा गाड़ी है और मैं बीजेपी वाला हूं, और जाओगे बीजेपी वाला ही काम नहीं करेगा उसका। तो दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, दुनिया कैसी, बहुत प्रैक्टिकल। नहीं लगता आप लोग को ऐसा? लगता है ना? स्वर्णा बोली क्या क्या बोलते रहते हो सर, मेरे को तो सब समझ में ही नहीं आता है। क्या बोलते हो आप, जानो, आपका काम जाने। सही है, ध्यान रहेगा। तो पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, अभी कौन है, रमन सिंह। अभी तक हमारे स्टेट में क्या कन्वेंशन रहा है कि जो एक बार स्पीकर बन गया वो पूरा 5 साल बना रहता है, यही कन्वेंशन रहा है कि नहीं? देखो पूरे सेकंड विधानसभा में एक ही पर्सन, थर्ड में एक ही पर्सन, फोर्थ में एक ही पर्सन, फिफ्थ में एक ही पर्सन, सिक्स्थ में अभी तक तो एक है, अभी तक तो एक है। अब इसके बाद एक बढ़िया कंसेप्ट आता है, आई होप आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। ये जानते हो सामयिक अध्यक्ष, एनीबॉडी? मतलब बोलते हो ना कि पितृपक्ष में उपवास रखते हो, मौन व्रत। इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम। क्या कंसेप्ट है? बोलो बोलो। हाँ, कौन सी पार्टी का? ठीक, स्पीकर प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष, नाम से समझ रहे होंगे, सामयिक मतलब किसी समय के लिए, अध्यक्ष मतलब स्पीकर। हाँ कि ना? स्टोरी क्या होती है समझना, जैसे ही फ्रेश विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के बाद विधानसभा की पहली बैठक होने वाली है, तो पहली बैठक से ठीक पहले जो स्पीकर का पद है वो रिक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? इट हैज फॉलन वेकेंट। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी कौन है, तो अभी है रमन सिंह। विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई भी पार्टी जीते, 19 की जीते, चाहे दूसरी जीते, चाहे तीसरी, पांचवी, कोई भी पार्टी जीते, जीतने के बाद फर्स्ट मीटिंग से पहले माना जाएगा कि स्पीकर का जो पोस्ट है वो क्या हो गया, वेकेंट। मतलब अब रमन सिंह जी स्पीकर नहीं रहे, तो सब लोग मीटिंग में आएंगे, हाँ कि ना? सब लोग एमएलए कब बनेंगे? जब वो लोग शपथ लेंगे। जब तक उन्होंने ओथ एंड एफर्मेशन, शपथ नहीं ग्रहण किया है, तब तक वो लोग एमएलए नहीं कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो शपथ कौन देगा? तो इसके लिए ये लोग आपस में से एक जन को चुन लेते हैं। किसको चुन लेते हैं? इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है। कन्वेंशन का अर्थ एक व्यवस्था, कि सबसे वरिष्ठ जो होगा, द मोस्ट सीनियर मेंबर, उसको बना देंगे ये लोग क्या, सामयिक अध्यक्ष, स्पीकर प्रो टेम। उसका क्या काम होगा? पहले मीटिंग में सबको क्या दिलाना, शपथ। सब लोग शपथ लिए, क्या बन गए, विधायक। अब ये लोग सदन को चलाने के लिए क्या करेंगे, आपस में मिलके एक जन को चुन लेंगे स्पीकर, और जैसे ही स्पीकर बना, स्पीकर प्रोटेम का काम समाप्त। मतलब स्पीकर प्रोटेम जो बनता है ना, वो हार्डली 10-15 दिन के लिए बनता है। सबको क्या करो, शपथ दिलाओ, फिर सब लोग जब तक किसका चुनाव ना कर लें, स्पीकर का ना कर लें, तब तक बने रहो। स्पीकर बन गया तो हट जाओ, खत्म कहानी। क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ समय के लिए बने, इसलिए सामयिक। समझे? तो हमारे राज्य में पहले स्पीकर प्रोटेम कौन थे?
श्री महेंद्र बहादुर सिंह। क्लियर है कि नहीं है? देखो ना कितना दिन के लिए, 14 दिन के लिए। मैं बोला ना 10-15 दिन के लिए रहते हैं, हाँ कि ना? फिर इस बार कौन थे? श्री राम विचार नेताम, 6th में। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। डन। अब ध्यान से देखो, ये कांग्रेस जीती थी, जीती क्या थी? पहले जीती हुई थी। फिर 3 बार बीजेपी, हाँ कि ना? फिर कांग्रेस, और फिर अब देखो राम विचार नेताम बने। इस बार स्पीकर प्रोटेम राम विचार नेताम खुद बीजेपी के कृषि मंत्री हैं। पिछले बार ठाकुर राम पुकार सिंह थे, वो खुद कांग्रेस के, और जीती भी कांग्रेस थी। बट उससे पहले की बात करो तो पार्टी जीतकर आई थी कौन? बीजेपी। लेकिन स्पीकर प्रोटेम बने थे कौन? सत्यनारायण शर्मा। कहां से? कांग्रेस से। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये लोग कन्वेंशन में क्या देखते हैं? सीनियरिटी, वरिष्ठता देखते हैं, ना कि पार्टी। इस बार ब्रिजमोहन सिंह जो है ना, सॉरी ब्रिजमोहन अग्रवाल है ना, उनको ऑफर किया गया कि आप क्या बनिए? स्पीकर प्रो टेम, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। बोला लेन दिया तुमन बनून में कार बनूंगा, मोले बड़े बड़े तुमन हाँ वो करके। फिर कौन बने थे? राम विचार नेता। क्या ये बात अपने समझ में आई? स्पीकर प्रोटेम का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो यार, सब में क्या याद रखना? फर्स्ट करेंट, फर्स्ट करेंट। उपाध्यक्ष है नहीं कोई अभी। डिप्टी स्पीकर कहां है? कोई है? अब है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। चलिए, अब देखो, इलेक्शन हुआ तो 2 पक्ष होंगे। एक जो सरकार बनाएगी वो कहलाएगी सत्ता पक्ष, हाँ कि ना? एक या अधिक पार्टियों से मिलकर हो सकती है, बट वो कौन सा पक्ष है? सत्ता पक्ष। दूसरा पक्ष है विपक्ष, वो भी एक या अधिक पार्टियों से मिलकर बन सकती है, हाँ कि ना? तो पूरा जो विपक्ष होता है ना, आपस में एक जन को अपना नेता चुनता है। आपस में एक जन को क्या चुनता है? अपना नेता। इसी को क्या बोलते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्या बोलते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो सबसे पहले कौन थे? श्री नंद कुमार। ये बीजेपी थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होगा? दूसरा पार्टी होगा ना, हाँ कि ना? इस बार कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत। ये कांग्रेस के हैं, अभी बीजेपी की सरकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर चरणदास महंत। पहले कौन थे? नंद कुमार साय। अजीब सी बात बताऊं, नंद कुमार साय की अगर मैं बात करूं ना, तो सेंटर के वन ऑफ द फेवरेट कैंडिडेट्स बीजेपी से कौन थे? नंद कुमार साय। समझ रहे हैं? नंद कुमार साय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, ठीक है? इलेक्शन से 6 महीना पहले नंद कुमार साय ने क्या किया? बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस हार गई। नहीं तो अभी अगर नंद कुमार साय बीजेपी में होते तो आप साय साय बोल रहे होते, बट वो विष्णुदेव साय नहीं, नंद कुमार साय होते। समझे कि नहीं समझे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थे जो कि बनते इस बार मुख्यमंत्री, एकदम लिख के 100%, एकदम लिख के 100%। बट वही है, पार्टी छोड़े। वो सोचे थे कि जहां जा रहे वो लोग जीतेंगे, उल्टा हो गया। जिसको छोड़े थे वो जीत गया। ठीक है कि नहीं है? तो ये सब भगवान की माया लीला होती है।
कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है ना कि यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया यार, इतनी बड़ी बेवकूफी तो मैं नहीं कर सकता। लगता है ना कई बार ऐसा, अपन जब गलती करते हैं तो मतलब ये क्या बेवकूफी मैं कर दिया यार, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं करना था मुझे ऐसा। तो उसके लिए याद रखना, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। मतलब जिसको भगवान को दुख देना है, उसको वो काम कराना है, सबसे पहले भगवान क्या करेंगे, उसके मति खरण करेंगे। क्योंकि आपकी मति सही चलेगी तो आप गलत काम करोगे नहीं, तो भगवान आपके मति का हरण कर लेंगे। सोचने समझने की क्षमता जो है उस समय के लिए क्या हो जाएगी, 0। और फिर आप गलती कर दोगे, फिर सोचने समझने की क्षमता वापिस आ जाएगी, फिर बोलेगी क्या मूर्खता कर दिया यार, नहीं करना था मुझे। अरे काहे इमेज में आया। अब नेक्स्ट है कौन, संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री, ये स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। क्या बोलते हैं इनको, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्या बोलते हैं, संसदीय कार्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट विधानसभा में एक, द्वितीय में एक, तृतीय में एक, चतुर्थ में एक, पंचम में, षष्टम में 2। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स पहली बार ऐसा हुआ है किसी विधानसभा में कि एक से अधिक पर्सन रहे हैं। समझ रहे हैं। पहले कौन थे, श्री रविंद्र चौबे। कॉमन सेंस की बात है। क्या पार्टी इनकी, कांग्रेस। रविंद्र चौबे जी इस बार चुनाव हारे हैं, हारे हैं कि नहीं हारे हैं, साहू जी से नहीं पता। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है पता है कि नहीं, क्या है, साजा। ठीक है कि नहीं है। साजा में एक तो घटना हुई थी जहां पर हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच में लड़ाई हो गई थी और मुस्लिमों ने हिंदू लड़के को क्या किया था, मार डाला था, मर्डर कर दिया था। उसके पिताजी नागपुर में रहे क्या करते थे, दिहाड़ी मजदूरी। समझ रहे हैं। उसके पिताजी टिकट दिए और उसके पिताजी आज विधायक। स्टोरी याद आया। वो जो पर्सन है किसको हराया पता है, किसको हराया है, रविंद्र चौबे। क्लियर है। अब अगर आप छठे विधानसभा की बात करेंगे ना, तो यहां पर 2 जन रहे हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री। पहले कौन, श्री बृजमोहन अग्रवाल। क्लियर है। 2023 से लेके 2024 के जून तक, मतलब ऑलमोस्ट कितना महीना, 6 महीना। हाँ कि ना। फिर क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शंस हुए और लोकसभा इलेक्शंस में श्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से टिकट दे दी गई। तो जब इनको रायपुर से टिकट मिली तो इन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा और लोकसभा जीत गए। और जब लोकसभा जीत गए तो उन्होंने फिर विधायक पद से और कैबिनेट मंत्री के पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो ये खाली हो गया। क्लियर है। खाली हो गया तो इसका प्रभार दिया गया किनको, केदार कश्यप जी को। केदार कश्यप जी वन मंत्री थे पहले से। 1 मंत्री, 2 मंत्री, 3 मंत्री नहीं, फॉरेस्ट। ये तुम लोग बोलोगे 1 मंत्री थे, तो सर 2 मंत्री कौन था, समझे कि नहीं समझे, क्लैरिटी। तो ये सब याद आपको रखना है। कैसे रखना है, रट देना है बैठ के, दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई। डन। अब इसके बाद देखो, एक है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को ऐसे याद रखने का कोई औचित्य नहीं बनता, अननेसेसरी काहे परेशान होना। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके विधायकों को देख रहे हैं ना, जिसमें मंत्रियों को देख रहे हैं ना, तो ये आ ही जाएंगे ना भाई, काहे परेशान होना फालतू। ठीक है। फिर है कौन,
सांसद, तो लोकसभा वालों को तो देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? आज ही देखें, कोरबा इंडियन नेशनल कांग्रेस श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, हाँ की ना? तो ये 11 के 11 सांसद भी हमको दिखेंगे। जो हमें यहां पर देख लेना है वो है कौन? राज्यसभा के सांसद। क्लियर है कि नहीं है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से? राज्यसभा से। अब राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 कांग्रेस के और 1 बीजेपी के, हाँ कि ना? कौन कौन कांग्रेस से? तो पहली है श्री फूलो देवी नेताम, फूलो देवी नेताम। फिर दूसरे हैं कौन? श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी, केटीएस तुलसी बोलते हैं इनको। फिर उसके बाद है कौन? श्रीमती रंजीत रंजन और श्री राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन। और फाइनली बीजेपी से है देवेंद्र प्रताप सिंह। क्लियर है? देखो क्या बता रहा हूं, राज्यसभा, हाँ कि ना? इन्हीं के एमपी बता रहा हूं यार। राज्यसभा के, राज्यसभा के टोटल हमारे पास कितनी सीट? 5, जिसमें से 4 अभी किसके पास है? 1 किसके पास है? श्रीमती फूलो देवी नेताम। श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी। थर्ड श्रीमती रंजीत रंजन। श्री राजीव शुक्ला। क्लैरिटी, हाँ कि ना? बीजेपी से कौन है? श्री देवेंद्र प्रताप सिंह। क्लैरिटी, हाँ कि ना? चलो 2 चीज बता देता हूं आपको यहां पर। एक है विधानसभा और दूसरी लोक सभा। इसमें ना रिजर्वेशन, विधानसभा में टोटल सीट्स 90, लोकसभा में 11। क्या रिजर्वेशन है? 10, 29, 51, SC, ST और अनारक्षित, अनरिजर्व्ड। जनरल नहीं करेंगे, नहीं ओबीसी वाले लड़ेंगे तुमसे कि हम कहां चुनाव लड़े करके। SC, ST और अनरिजर्व्ड। और 11 146 SC, ST और अनरिजर्व्ड। ऐसा रिजर्वेशन उसके लिए नहीं होता ना, क्या बोलते हैं, राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है? विधानसभा और लोकसभा, उसके बारे में आप पढ़ोगे जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तब पढ़ोगे, ठीक? कोई दिक्कत? विधानसभा एंड लोकसभा।
क्लियर है ये? तो ये मेरे को पढ़ाना था आपको, ये मैंने बता दिया। अगली क्लास में हम लोग अब डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब बीच में कोई फिलर टॉपिक नहीं बचा, अब डिस्ट्रिक्ट ही डिस्ट्रिक्ट पढ़ते जाना है। क्लैरिटी? चलो आज यहीं तक है, कल आगे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे।